सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के इस सुंदर कार्यक्रम का प्रारंभ सदैव की भांति एक भजन से होगा और उस भजन को प्रस्तुत करने के लिए आज मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय गुरु भाई श्री देवेंद्र कुमार रॉय जी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे गुरु भाई एवं गुरु बहन सबको मेरा सादर प्रणाम। अब मैं भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, संसार में ही आवाज बंद हो गई, आ नहीं रही है। आवाज बंद हो गई है। देवेंद्र जी आवाज नहीं आ रही है। उनका इंटरनेट गड़बड़ है। रामावतार जी महाराज जी का भजन है, आप पूरा कर दीजिए। हाँ जी, राम अवतार जी। जी शोषण दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप ही पूरा कर लीजिए। ये चाहे ये या कोई और।
भजन तो होना ही अच्छा। चाहिए। इसी को पूरा करते हैं, संत के हाँ जी, हाँ वचन जी, है, इसी को आगे पूरा, वो। इसको पूरा। जीवन आ रहा है, आवाज आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी जी हाँ। ये जीवन अभी तक यूं ही बिताए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रहने न पाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, वह योग्यता दे सत्य कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ अब तो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बीच में चला गया था नेटवर्क, इस वजह से दिक्कत आई, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुदेव भाई साहब, क्षमा प्रार्थना की कोई बात नहीं। नेटवर्क पर किसी का कंट्रोल नहीं है, जा सकता है, आ सकता है। आपने बहुत सुंदरता से भजन प्रस्तुत किया है और बहुत प्रसिद्ध भजन है ये आदरणीय संत पथिक जी का। और ये एक एक साधक के मन के भाव को प्रकट करने वाला भजन है। और यहाँ उपस्थित मैं समझता हूँ सभी गुरु भाई बहनों को ये भजन बहुत अच्छा लगता है और सभी इसके साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपने बहुत सुंदरता से, मधुरता से भजन को प्रस्तुत किया है। अब आज का जो विशेष हमारा ये सत्संग है, आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुखर्जा जी द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रश्नों पर चर्चा के लिए आज ये समर्पित है आज का सत्संग। उन प्रश्नों को मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। पहला प्रश्न है, आभास या चिदाभास किसे कहते हैं, यह बनता कैसे है? दूसरा प्रश्न है, चित्त और अहंकार को कैसे जाने? और तीसरा प्रश्न है, जीव किसे कहते हैं? इन तीनों प्रश्नों पर आज चर्चा होगी और इसको प्रारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे संयोजक आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी को। वो इन प्रश्नों पर एक एक करके प्रकाश डालेंगे, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हम सब लोग उन्हें सुने और लाभान्वित हों। हाँ जी, धन्यवाद। नागपा जी ने ज्वाइन किया नहीं आज? नहीं किया आपने, कोई बात नहीं। अगर नागपा जी ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कंक्लूड फिर आप ही करेंगे। ठीक है भाई साहब। अच्छा जी। सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन।
और आप सबको अपने दिल से प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। ये एक काफी कठिन विषय है, चिदाभास। चिदाभास को कैसे जाने? चिदाभास क्या है? इसके बनने का कारण क्या है? इसके हानि लाभ क्या हैं? इसके समझने की जरूरत क्या है? ये एक तो सुदर्शन जी ने चिदाभास का पूछा था, थोड़ा मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, आगे कर लिया। 4 क्वेश्चन इसमें, एक के 4 कर दिया हमने। पहली बात हम समझेंगे कि चिदाभास क्या है। कहते चेतन आदि अनंत अजन्मा और अद्वैत है। उस चेतन में चैतन्यता है, जैसे सूर्य में रोशनी है। जैसे हमें सूर्य दिखता है वैसे ही रिफ्लेक्शन भी दिखता है। सूर्य की रोशनी शीशे पर पड़ती है और जैसे जैसे शीशे को मोड़ते हैं रिफ्लेक्शन मुड़ता चलता चला जाता है। जिस पर शीशे के हिलने या मुड़ने का असर ना हो उसका नाम सूर्य या चेतन है। जो शीशे के अनुसार बदलता दिखे उसका नाम रिफ्लेक्शन है, और जो इससे प्रभावित ना हो उसका नाम अस्तित्व, चेतन या सूर्य है। हमने इसका एक उदाहरण ये लिया लाइन है फिर से साथ में। दोहराइए, ये लाइन फिर से दोहराइए, ये जो हाँ आप जी, लास्ट टाइम ना फिर से बोलिए, एक हाँ, लास्ट लाइन। ये हम एक इसको चिदाभास को समझने के लिए उदाहरण ले रहे हैं सूर्य की। इसलिए लास्ट में मैंने कहा है कि जो शीशे के अनुसार बदलता दिखे या उसका नाम है रिफ्लेक्शन, और जो इससे प्रभावित ना हो उसका नाम अस्तित्व, चेतन या सूर्य है। क्लियर सुदर्शन जी? हाँ ठीक 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 है। ठीक। भाई जो है रिफ्लेक्शन मुड़ता जाए, हम एक सूर्य की रोशनी के आगे एक शीशा लगाते हैं, दाएं मोड़ते हैं तो उसकी रोशनी दाएं को जाती है, बाएं मोड़ते हैं तो बाएं की हो जाती है। लेकिन उसका सूर्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। सूर्य तो त्यों ज्यों का त्यों है। इसी तरह हमारा चिदाभास कैसे भी हो मन की वृत्तियों से हम बदल सकता है, लेकिन चेतन नहीं बदलता। कहने का अर्थ सिर्फ ये था। अच्छा, अभी दूसरा है कि इसके बनने के कारण क्या है। इसके बनने का कारण है शीशा या मन। मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इसलिए रिफ्लेक्शन होता है। मन की कामनाएं रिफ्लेक्शन पैदा करती हैं और इसी रिफ्लेक्शन का नाम चिदाभास है। मन सोता है तो चिदाभास होता है। चिदाभास और मन एक साथ होते हैं। चिदाभास ज्यादा चिदाभास जागा रहे मन सो जाए ऐसा नहीं हो सकता। मन जागा रहे चिदाभास हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये कल के प्रवचन में भी था। जी। मन यहाँ हो चिदाभास कहीं और चला जाए ये संभव नहीं है। जहाँ मन, जैसा मन वैसा ही चिदाभास। चेतन सदा सर्वत्र है, पर रिफ्लेक्शन सदा सर्वत्र एक जैसा नहीं है, पर है उसकी उपाधि के कारण। चाहे शीशा उपाधि हो या मन उपाधि हो या अंतःकरण उपाधि हो, जिसके कारण चिदाभास बनता है। जिसके कारण चिदाभास बनता है उसका नाम क्या है? चेतन, ब्रह्म या आत्मा है। मन को भोगने की इच्छा होती है, इसके कारण से चिदाभास पैदा होता है। चिदाभास का होना सच लगता है। इसका सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि सब सच लगते हैं। अभी एक ड्राइवर के, एक कार में ड्राइवर जैसे कार को चलाते हैं तो उसके एग्जांपल दी है गुरु भगवान ने कई बार, उसका उदाहरण दे रहा हूँ। यह ड्राइवर कार चला रहा है,
उसकी नजर सामने है। कार के सामने दाएं बाएं शीशे लगे रहते हैं, जिसकी सहायता से वो अपने सामने के अलावा पीछे दाएं बाएं आने जाने वाली पूरी ट्रैफिक पर नजर बनाए रखता है। उसे आने जाने वालों वाली ट्रैफिक का आभास होता है। वह डायरेक्ट चारों ओर नहीं देखता, वो वो शीशे की सहायता से चारों ओर का आभास होता है, उसके आभास होता है कि ये इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, पीछे ट्रैफिक आ रही है। ये सारा ज्ञान उसको शीशे की सहायता जो होना है उसको क्या कहते हैं, ये आभास है। अब इसको एक दूसरी उदाहरण कई बार गुरु भगवान दिया करते हैं, सपना दिए। सपना क्या है? ये भी आभास ही है, प्रतीति है। सोना जगना सुख दुख भी सिर्फ प्रतीति है, आभास है। आभास वास्तव किसको है? साक्षी को। और साक्षी को ही आभास के द्वारा सब भासता है। साक्षी को आभास के द्वारा जगत भासता है। साक्षी को जगत डायरेक्ट नहीं दिखता, साक्षी को सिर्फ आभास डायरेक्ट दिखता है। साक्षी में, हाँ जी कुछ कहना है? नहीं, साक्षी में आभास के धर्म आरोपित होते हैं। सोना और जगना आभास का अंश साक्षी में आरोपित होता है। जगत की प्रतीति आभास के थ्रू होती है, इसलिए जागृत में जगत दिखता है। क्यों? जब सोते हैं तो आभास होता ही नहीं है, तो इसलिए जगत कब दिखेगा? जागृत में। गुरुदेव कहते हैं जगत है जागृत का सपना। ये बात कई बार गुरु जी ने कही है। निरख जगत है जागृत का सपना, निरख तुम सत्य स्वरूप अपना। सत्य मतलब साक्षी, जो चेंज नहीं होता, ना जागता है, ना आता है, ना जाता है। साक्षी में, चेतन में या मुझ में। मुझ में का मतलब मुझ में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुझ में या आप में, सब में वही साक्षी है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आभास का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आभास का कोई अस्तित्व नहीं है। ये मन और आभास तब तक रहेंगे जब तक इसको होने का भ्रम मुझ में रहेगा, आप में रहेगा। आभास अंश में अहम बुद्धि, आभास अंश में सत्य बुद्धि के कारण आभास नहीं लगता। हम जो देखते हैं उसको सत्य मान लेते हैं, लेकिन वो सत्य होता नहीं है। आभास ही, अभी हमें होता क्या है, आभास ही सत्य लगता है। इसमें सत्य बुद्धि जब तक रहेगी, इसके रखने में आनंद है। इसके भोग को सुख समझते हैं। ये जगत, कहते हैं ये जगत एक सपना है, आभास मात्र है, पर इसे हम खोना नहीं चाहते। जब तक मन है, सुख भोगने की इच्छा रहेगी और दुख अपने आप चले आएंगे। ये गुरुदेव कहते हैं कि कभी ये मत सोचिए कि सुख ही सुख मिलेगा। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, कृष्ण भगवान को लक्ष्मी जी ने कहा, गीता में आता है, लक्ष्मी जी ने कहा है कि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान को कहती हैं कि आपने जगत में लोगों को दुख क्यों दिए, दुख बनाए क्यों? तो उन्होंने कहा कि क्या मैं दिन बनाता तो रात नहीं बनाता? क्या फूल बनाता तो कांटे नहीं बनाता? जहाँ दुख होगा वहां सुख भी होगा, जहाँ सुख होगा वहां दुख भी होगा। जन्म होगा तो मरण भी होगा, मिलन होगा तो बिछड़ना भी होगा। कहते हैं ज्ञानी को आना जाना जन्म मरण पसंद ही नहीं, क्योंकि ये झूठ है, आभास है।
जीवन मिथ्या है, आभास है, प्रतीति है, एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जीवन की एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं। अज्ञान अज्ञान रहते इसकी अज्ञान रहते इसकी सत्यता रहेगी। इसलिए सबसे पहले आत्म सत्य का विचार करें, सब मिथ्या जाने, ब्रह्म सत्यम, जीवो ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, आभास है, आभास है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सुदर्शन जी, हाँ अगर जी। आप चाहें तो इसके आगे कुछ मुख्य बात है, वो मैं कहूँ जो आपके प्रश्न में नहीं आती है। हाँ, हाँ जी, कहते हैं कि जितना आप बोले हैं उसमें भी काफी प्रश्न में नहीं आता है। हाँ जी, आपने पूरा जितना हाँ आपने जी, बोला है वो हाँ, सारा प्रश्न में पहले ही नहीं आता। नहीं, मैंने प्रश्न के अलावा प्रश्न को मैंने हाँ पहले हाँ ना प्रश्न को हाँ, मैं मैंने आगे बढ़ा दिया है। समझ गई समझ गई। हम्म, क्योंकि प्रश्न को आगे बढ़ाने से क्या पूरी बात क्लियर होती है। हाँ खाली हाँ अगर चिदाभास की बात करते हैं तो 2 मिनट में बात खत्म हो जाती है। जैसे पहले मैंने उदाहरण दी थी, सूर्य की शीशे की उदाहरण दी है। तो वो जाके वो 1 मिनट में बात खत्म हो जाती है, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बैठेगी नहीं मन। एक और बात है, वो चिदाभास और अहंकार के लिए कहा है। क्या जागृत बोले, नहीं सुनाई में दिया। चिदाभास। चिदाभास आप। और अहंकार जागृत और हाँ, स्वप्न में अपना खेल करते अच्छा, चिदाभास और अहंकार हैं और जागृत जागरण में ही और खेल स्वप्न। करते हैं। इनका काम जागृत में है, सुषुप्ति में, समाधि में इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। सुषुप्ति हुई तो चिदाभास भी खत्म, अहंकार भी खत्म, तब कुछ नहीं होता। इसके आगे कहा है गुरु भगवान ने, एक ये गुरुदेव के परमाणु श्री वचन निकाले आपने, चिदाभास और अहंकार इनकी है। लीला जागृत में होती है, हाँ, स्वप्न और सुषुप्ति में इनकी लीला नहीं होती, ये नहीं कहा होती। ना हाँ, आपने। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये दूसरा है, ये पुरानी बात 2006 में गुरु भगवान ने अमृतसर में कहा था, लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति में जगत का या किसी चीज का भान नहीं रहता। मृत्यु होने पर चिदाभास चिदाभास मरता नहीं है। अब ये बहुत ध्यान देने की बात है। अब वो आगे क्यों लिया है, क्योंकि चिदाभास की ही बात आ रही है इसके अंदर। ये हम्म, बहुत सूक्ष्म बात है जो मैं कह रहा हूँ। क्या क्या मृत्यु होने पर चिदाभास मरता नहीं है। हाँ चिदाभास देह को छोड़ता है और फिर किसी विशेष प्रतिक्रिया से, हेलो, ये जरा ये आवाज बंद कीजिए ममता जी की। ममता जी म्यूट कीजिए, मैं कर देता हूँ। खैर आप हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, मैं फिर से कहता हूँ, लिंग शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति में जगत या किसी चीज का भान नहीं होता। मृत्यु होने पर चिदाभास मरता है। नहीं चिदाभास नहीं मर। नहीं नहीं, मृत्यु होने पर चिदाभास मरता नहीं है। सॉरी, मैंने कही था, चिदाभास चिदाभास देह को छोड़ता है, फिर जी किसी विशेष प्रक्रिया से किसी दूसरी देह में चला जाता है। जी। ये एक लंबी यात्रा चलती आ रही है, जब तक ये तब तक चलती रहेगी जब तक हम अहंकार और चिदाभास को अलग नहीं कर देते। या यूं हाँ कहें, जी, मुख्य बात यही है, ये हाँ, मुख्य मुख्य बात है। बात यही है कि हाँ जब तक वो अलग नहीं कर देते, का मतलब यूं कहें कि सच्चे आत्म स्वरूप में नहीं चले जाते, सत्य आत्म स्वरूप का पहचान नहीं लेते। जब तक हम उस सच्चे स्वरूप का पहचान लेंगे जिस समय, उस समय हम ब्रह्म हो जाएंगे, जैसे गुरु भगवान है। बस इसी के साथ ये तो हो गया खत्म कहानी। और एक और था जी आपका, उसके ऊपर भी कुछ प्रतिक्रिया दूं। जी जी, बिल्कुल दीजिए। जरूर जरूर। चित्त और
चित्त को और अहंकार को कैसे जाने, ये बात है। कैसे आपने अहंकार का कैसे क्वेश्चन था आपका, जितना अहंकार क्या होता है, अहंकार क्या होता है, इसके साथ जुड़ा है जो इसको चित्त इसलिए जोड़ा है कि चित्त और अहंकार क्यों इकट्ठे ही चलते हैं, इसलिए अहंकार और शुद्ध मैं को हम कैसे जाने। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शुद्ध में, आपने अहंकार का अर्थ किया शुद्ध में? हाँ जी, आपने अहंकार का अर्थ किया शुद्ध में? नहीं 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 नहीं, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। नहीं नहीं, आप सुनिए, पहले सुनो हाँ फिर कहना। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शुद्ध में और अहंकार द्वारा निर्मित मैं में क्या अंतर है। हाँ हाँ, अभी आप समझ में आई बात। अब समझ आई। हाँ हाँ। हाँ, इसे समझने शुद्ध के शुद्ध लिए, शुद्ध मैं में शुद्ध और में, अहंकार में क्या फर्क है? शुद्ध में हमारी चेतना है, चेतन है, हाँ। हमारा स्वरूप है। और जी। जो अहंकार द्वारा निर्मित मैं है, वो आभास द्वारा निर्मित कहें, वो है जो हम जन्म जमांतर से चली आ रही है। इसे समझने के लिए हम ध्यान के उदाहरण लेते हैं, हम दान के उदाहरण, जो दान समझते हैं, दान नहीं तो समझते हैं, हाँ जी, नहीं जो नहीं। दान है, यहाँ पर हाँ। हाँ, खेत में पैदा होती है दान, जिसमें से धान, अच्छा चावल को धान। किसी खास प्रक्रिया द्वारा अलग अलग किया जाता है। अब जी दान, जी। बात समझ में आ गई ना। हाँ मैं दान सुने ना, ताकि नहीं समझ आएगा। नहीं, धान हाँ वो धान समझ, धान। इसलिए मैंने वो क्लियर किया था कि दान वो है जो जिसमें से चावल। समझ आ गया, हाँ समझ आ गया। हम ऐसे समझें, अब हम ऐसे समझ लें कि अहंकार का मतलब क्या हो गया, तूड़ी या भूसी। उधर हम्म, पंजाब में तूड़ी कहते हैं, यहाँ पर नहीं भूसी कहते हैं, कोई अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा है, मुझे नहीं पता। मैं जितना मेरे को पता है मैं उतना कह रहा हूँ। हाँ जी, रामतार जी आपके क्या कहते हैं? भूसी भूसी बोलते हैं। भूसी ही बोलते हैं, ठीक है ठीक है। और दूसरा है चैतन्यता। क्या निकला उसमें से, दान में से क्या निकला? एक तूड़ी और चैतन्य। एक एक तूड़ी निकली, भूसी निकली, भूसी निकली जिसको हमने कह दिया अहंकार। जी। और दूसरा निकला चावल, इसको कह दिया चैतन्यता। शुद्ध में, शुद्ध में चैतन्यता, शुद्ध में। ठीक चैतन्यता। ठीक, आपने बहुत अच्छा कहा। अच्छा, एक बार चावल, कहते हैं एक बार चावल और भूसी को अलग अलग कर दिया जाए तो उसको दोबारा दान नहीं बनाया जा नहीं सकता। बनाया जा सकता। यस। जब से जीव पैदा हुआ है, देह की भूसी चढ़ी रहती है। जी। ये जन्म जन्मांतर से चला आया। हाँ जी। ये जन्म के साथ ही एक अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं देह हूं, मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा। आने जाने वाले दुख सुख अनुभव करने वाले को जीव कहते हैं। अब आपने जो अगला प्रश्न था जीव, वो उसका भी बीच बीच में अनुदाहरण आता जा रहा है। ठीक है जी। हम्म, अहंकार क्या है? आप कहते हैं अहंकार क्या होता है? ये चिदाभास और मन की वृत्तियों का मिश्रण है। ये मिला हुआ ही अहंकार, रहता एक सेकंड। अहंकार, चिदाभास, ये फिर से बोलिए। अहंकार है। ये क्या है? अहंकार ये है, अहंकार का हाँ, है ये चिदाभास और मन की वृत्तियों का मिश्रण है। चिदाभास हो चिदाभास गया कि और मन की जो है वृत्तियां। नहीं, जो हम हाँ? अनुभव करते हैं, जो असलियत नहीं है, वो चिदाभास है। चिदाभास वो कैसे होता है? मन की वृत्तियां जाती हैं, मन जैसा सोचता है ऐसा चिदाभास, मन के अकॉर्डिंग नहीं बनता है चिदाभास। तो इसलिए ये कहते हैं कि अहंकार क्या है? ये चिदाभास और मन की वृत्तियों का मिश्रण है। ये मिला हुआ ही रहता है, जैसे दान होती है। अब दोबारा वर्ड बोल रहा हूँ दान का, तो आप तो समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ। ये सहज ही अध्यास है। दान पैदा हुआ और चावल निकालना है, छिलका निकाल कर। इसी तरह अहंकार से बंध को या देह से बंध को जीव कहते हैं। इस तरह
अहंकार बस अपने को देह मानने वाले को जन्म मृत्यु और आवागमन को सच मानने वाले को जीव कहते हैं। देह धर्म ही जीव धर्म है। तो आपका जीव का बीच में आ रहा है सारा, वो जीव का देह अलग से धर्म करें में इसका तो क्या इसमें, मतलब है? देह धर्म में जीव धर्म है, इसका क्या मतलब? हाँ, जीव में अभिमान है, ऐसा हाँ मैं हूँ, वैसा मैं हूँ, ये हाँ मेरे से है। यही हाँ अहंकार है जो मन हाँ वृत्तियों और चिदाभास से होता है। अहंकार और चिदाभास, चिदाभास या चित छाया कहिए, एक ही बात है। एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ मरते हैं। ये बार बार कहा है इस प्रवचन में, जो भी चल रहा है उसमें बार बार कह रहे हैं। कल भी कहा था गुरु ने ये बात। दोनों एक साथ सोते हैं, एक साथ जगते हैं, सपनों में भी साथ साथ, ख्यालों में भी साथ साथ। ये अलग कब होते हैं? बस अन समय में अलग होते हैं। उस समय चिदाभास अलग, उस समय चिदाभास अलग हो जाता है, वो दूसरी आत्मा में चला जाता है, दूसरे देह में चला जाता है जो पहले नहीं। चिदाभास ही तो दूसरी देह में जाता है। हाँ जी, चिदाभास ही तो दूसरी देह में जाता है। चिदाभास जाता है और हाँ, हाँ, चिदाभास रहता है। तो और ये तब होते हैं जब उनका अपना बोध होता है। हाँ जी, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, फिर से बोल देखिए। ये अलग होते हैं तभी जब अपना आभास होता है, जब शुद्ध चैतन्य का आभास होता है तब। अन्यथा ये अगले शरीर में अगले शरीर में चले जाते हैं, ऐसा अगले कहा। जन्म में जब अगली योनि में जाएगा, जो है मनुष्य योनि हो या कुछ भी योनि हो, कोई तो भी तो, हाँ जो ये चिदाभास, ये चिदाभास दूसरी योनि में जब जाएगा, दूसरी योनियों में नहीं, जब मनुष्य योनि दोबारा से लेगा तब जाएगा उसके अंदर। और ये पहले के संस्कार उसके वहीं बने रहते हैं जहां तक उसने यात्रा कर रखी है। समझ लो, हम अध्यात्म की यात्रा अगर कर रहे हैं तो हाँ हमारी यात्रा इस जन्म में पूरी नहीं हुई है, तो ये जी, उस चिदाभास के कारण हमारी यात्रा उसके आगे शुरू। हाँ मतलब जहाँ सोएंगे वहीं उठेंगे। जहां सोएंगे वहीं उठेंगे। जैसे हम जा रहे हैं, हम अमृतसर से दिल्ली आ रहे हैं, तो हाँ, गाड़ी लुधियाना में रुक गई रास्ते में, तो हमारा सफर लुधियाना से ही शुरू। ध्यान से शुरू होगा तो अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुरुदेव के श्री वचनों में से छांट छांट के वचन लाए हैं आप। चलिए आप किसी और वक्ता को लगाइए, देखिए वो क्या कहते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरु, आपने बहुत सुंदर गुरुदेव के प्रवचनों में से उनके सारांश को लेकर। आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज आपकी नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है? कोई बात नहीं, आपकी आवाज बहुत कम है, तो इसलिए आगे मैं आमंत्रित कर देता हूँ। हाँ जी, कमल किशोर पांडे जी। हर्षा ओझा दीदी को कॉल करिए, वो भी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन करेंगी इसका। कोई बात नहीं, अभी कमल किशोर पांडे जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है, हाँ पहला जी, प्रश्न है जी, आभास या चिदाभास किसे कहते हैं, यह बनता कैसे है? चिदाभास किसे कहते हैं, कैसे बनता है? हाँ जी। चिदाभास तो जैसे घड़े में जल भरा हुआ है, या जहां कहीं पर भी शीशा रखा हुआ है पृथ्वी पर, वहां पर सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ेगा। और जहां पर शीशा और पानी नहीं है, वहां पर सूर्य तो चमकेगा लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा। तो ये जो अंतःकरण है, ये जो है, इसको हम शीशा या पानी, दो में से कुछ भी कह सकते हैं। इसमें जब सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो ये चिदाभास बनता है। और जीव में, मनुष्य में या जितने भी प्राणी हैं जीव में, इनका चिदाभास के मतलब जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है, इस चारों को मिलाकर के हम अंतःकरण कहा कहते हैं। तो इस अंतःकरण को ही गुरुदेव जो है वो शीशा या जल की उपमा देते हैं। तो इस पर जब इस पर ही रिफ्लेक्शन पड़ता है,
जहां पर वैसे तो सूर्य का प्रकाश तो संपूर्ण ब्रह्मांड में पड़ रहा है, लेकिन जहां पर अंतःकरण है, अंतःकरण हर जीव में है। जितने प्राणी, जो जीव संज्ञा दी गई है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार सब हैं, वो भले ही न्यून मात्रा में होते हैं। मनुष्य में सबसे ज्यादा बुद्धि होती है, बाकी बुद्धि को छोड़ के मन और चित्त और अहंकार ये सभी प्राणियों में लगभग बराबर होते हैं। तो इनमें सब में अंतःकरण पर जब उसका सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रिफ्लेक्शन बनता है। इसी को हम चिदाभास कहते हैं, जहां तक मेरी समझ है। और दूसरा प्रश्न क्या है? बहुत सुंदर। जी, दूसरा प्रश्न है चित्त और अहंकार को कैसे जाने। मैट्रेजा जी, आप कुछ मतलब कुछ समझ मतलब ठीक नहीं, ठीक बहुत लगा? स्पष्ट बात हुई। हाँ, ये बात गुरुदेव ने फरमाई है। शब्दों का हाँ, फेर है, शब्दों का फर्क है, लेकिन बहुत सुंदर व्याख्या। अब ये दूसरा क्या दूसरा है प्रश्न, प्रश्न? चित्त और अहंकार को कैसे जाने। चित्त और अहंकार को कैसे जाने? देखिए, ऐसा है, गीता में हम गीता की बात लेकर कह रहे हैं, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्यम में भिन्ना प्रतिष्ठा। भगवान कृष्ण ने गीता में चित्त को नहीं लिया, मन बुद्धि अहंकार को लिया है। गुरुदेव भी कहा करते हैं कि अहंकार और चित्त ये एक ही चीज है, और चाहे उनको चार कह लें चाहे तीन कह लें। और चित्त चित्त का जो मेरी समझ में जो आया है, अगर हम इसका अलग से विश्लेषण करें तो चित्त का मतलब होता है कि जो, अब मन से तो हम चिंतन करते हैं, लेकिन कोई बात हमारे जो गहरे बैठ जाती है, जिसको हम अवचेतन कहते हैं, वो हमारे हिसाब से वो चित्त है। यानी कहता ना कि चित्त हमारा खराब है, यानी जो बात गहरे में बैठ गई है वो चित्त है। और अहंकार जो है, वो अहंकार तो जो अभी शर्मा जी भाई साहब ने जो बात बताई, वो अहंकार की वही परिभाषा है कि अहंकार माने जो चिज्जड़ ग्रंथि, तुलसीदास जी ने उसमें रामायण में लिखी है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। तो ये जो चिज्जड़ माने चेतन और जड़, यानी परा और अपरा, ये दोनों जब मिल जाती हैं तब जीव का निर्माण हो जाता। परा अपरा कह लें या पुरुष या प्रकृति कह लें, या जड़ और चेतन कह लें। तो जड़ चेतन जो मिलकर के जो बनता है वो अहंकार बनता है। अब इसमें दो होते हैं, जैसे शर्मा जी भाई साहब ने बताया, एक शुद्ध चेतन, यानी शुद्ध जो होता है वो जो चेतन है, इसमें जड़ और चेतन में जो चेतन का अंश है वो शुद्ध है। और जड़ का जो अंश है वो परा जो अपरा में जब मिल गई तो जड़ चेतन एक हो गए। तो जो अपरा जड़ जो है, वो इसको राम सुखदास जी ने कृत्रिम अहंकार भी कहा है, और नकली अहंकार भी कहा है, या बना अहंकार भी कहा है। तो वो अहंकार तो वो भी है जो चेतन है, लेकिन वो शुद्ध अहंकार है। वो अहंकार तो ज्ञानी को भी होता है, और ब्रह्मज्ञानी या जो भगवान का दर्शन उनको भी होता है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि उस अहंकार के बिना तो आदमी का शरीर नहीं चल सकता। नहीं चल तो सकता। उस शरीर को चलाने के लिए तो वो शुद्ध अहंकार जरूरी है, प्राकृतिक अहंकार। हाँ, एक शब्द याद आया, प्राकृतिक अहंकार। जी और जी ये बनावटी अहंकार। जी 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 तो प्राकृतिक और बनावटी अहंकार मिलकर के ही हम अहंकार कहते हैं। जी। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत स्पष्ट हो गया, बहुत स्पष्ट हुआ। और क्या प्रश्न है तीसरा? तीसरा प्रश्न है भाई साहब, जीव किसे कहते हैं, जीव कौन है? जीव, जीव ये किसे एक कहते हैं? एक एक बात बस मैं और पूछना चाहती हूँ। जैसे बिल्कुल, हाँ। आभास, आभास, चिदाभास, अहंकार और जीव, ये चारों क्या एक के ही नाम है चारों? नहीं नहीं, आप सुनिए, आप हाँ आभास और चिदाभास ये तो एक ही बात है, चाहे उसको आप आभास कह लीजिए चाहे हाँ, चिदाभास कह लीजिए। ठीक है, वो हो गई बात। लेकिन जो हाँ। ये जीव है, क्या है ये फर्क, अब ये इसका अलग फर्क चीज है अब ये क्या? नहीं, आप सुनिए, आप वही जीव जीव की बात जो आ रही है वो हमने जीव का ही अभी विश्लेषण किया है। जी जब परा परा जो हमारा जो परमात्मा का अंश जो आत्मा है, जी वो परा प्रकृति है, जी और दूसरी अपरा प्रकृति है। जी, जड़ तो प्रकृति। अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है। जी तो वो प्रकृति यानी जो क्या नाम, ये परा जब अपरा में मिल जाती है
जी परा जब अपरा को पकड़ लेती है, वही चिज्जड़ ग्रंथि जब पड़ जाती है, ठीक उसी ठीक। को जीव की संज्ञा दी जाती है। तो फिर ये जो अहंकार है वो अहंकार में भी तो यही बात है, शुद्ध में और अशुद्ध में मिलके हुए तो हाँ अहंकार हुए। तो हाँ, वो जो शुद्ध और नहीं अशुद्ध नहीं, जब कहा तो जड़ नहीं सुनिए चेतन तो तो हुए। आप अहंकार का मतलब यह है कि अहंकार तब जागृत होगा जब ये मन बुद्धि चित्त, जी मन बुद्धि चित्त यानी जो अंतःकरण जब पूरा होगा, तब हाँ उसमें हम अहंकार को शामिल कर लेंगे। वैसे हम उसको ये भी कह सकते हैं, एक चेतन वाला भी उन्होंने बताया, प्राकृतिक अहंकार हाँ। और कृत्रिम अहंकार। हाँ, अहंकार तो बस तो यही दोनों मिलके यही हम परिभाषा। अहंकार कहते हैं। हाँ लेकिन ये जो जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो ये जो जब जड़ और जब अभी प्रारंभ में ये बात है, जहां जहां अंतःकरण होता है वहां वहां अंतःकरण रिफ्लेक्ट होता है। जहां हाँ जहां हाँ अंतःकरण है वहीं पर हाँ चैतन्य रिफ्लेक्ट होता है, और जो हाँ रिफ्लेक्शन है उसी को तो आभास कहते हैं, और वही हाँ आभास तो जीव है। हाँ, वही वही आभास जीव है। तो जीव है ना। वही तो ना, यही सुनिए तो यही आप, प्रश्न आया मेरे चित्त नहीं में नहीं, कि आज हाँ, तक हमने यही सुना कि वही आभास जो है वो जीव है, चाहे जीव को चाहे आभास को। लेकिन पिछले प्रवचनों में गुरुदेव भगवान ने कहा था कि ये इनको अलग चित्त और इनको अलग नहीं किया जा सकता। अभी शर्मा जी ने हाँ भी इसको हाँ, बहुत अच्छे आप से सुनिए आप समझाया। सुनिए आप सुनिए, वही बात मैं कहने जा रहा हूँ। जी जीव जो है वो आभास और अंतःकरण जी। दोनों मिलकर के जीव अगले शरीर में जाते हैं, केवल आभास और अंतःकरण नहीं अंतर, हाँ दोनों मिलके हाँ जाते हैं। हाँ, आभास और जी अंतःकरण जब शरीर जी। छूटता है हाँ यहाँ से, हाँ हाँ तो हाँ हाँ अंतःकरण और आभास, ये गुरुदेव के हाँ शब्द हैं। हाँ। अगर ये अंतःकरण अपने आप को नहीं पहचानेगा तो फिर ये हाँ अपना वो संस्कार रूप में लेकर के अगले शरीर हाँ में हाँ जाएगा। हाँ, देखिए हाँ ऐसा है। जी देखो फिर आप समझिए इसे, हाँ अंतःकरण के मतलब जड़, जी और हाँ। जब जड़ उसमें चेतन की छाया पड़ेगी, छाया पड़ी, तब वो हाँ जड़ तब वो जड़ जो है वो चेतन बनेगा। चेतन होल दिखने लगा, हाँ चिड़ना हुआ हाँ, नहीं पर तो दिखने लगा। तभी दो के बिना एक तो कहीं जा ही नहीं सकता। नहीं जा न सकता, केवल बिल्कुल। अंतःकरण जा सकता, न केवल अंतर आभास है, जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंतःकरण और आभास ही दोनों मिलकर के अगले तो शरीर में प्रवेश मैं करते हैं। चाहते हैं, जी 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 ठीक है, जी। जय गुरुदेव। बस इतना ही मुझे डाउट हो रहा था कि हाँ आभास और जीव, आभास और चिदाभास एक हैं, और जीव भी अहंकार में दोनों तत्व हैं। ठीक है, मुझे हाँ। बात समझ आ गई, मैं शायद दोहरा ना पाऊँ, लेकिन मुझे अच्छा, बात। एक शब्द और, एक बात और कहनी है हमें, कि हाँ कुछ लोग ये मानते हैं, शास्त्रों में ये मानते हैं कि जैसे ये स्थूल शरीर है, ये 24 तत्वों से बना है। जी। इसमें 5 तत्व जो हैं वो तो यहीं रह जाते हैं, राख हो जाते हैं जल के। पृथ्वी जल अग्नि और आकाश वो हाँ अलग हाँ हाँ अलग। हाँ, हाँ, चित रात जल में होते पावक हैं, गगन अपने अपने समीरा। तत्व में मिल जाते हैं। और अपने अपने। 19 जो बचते हैं उसमें 5 प्राण हैं, जी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जी और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं 15, जी हाँ और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार। कोई जी। कोई 18 मानते हैं, चित्त को नहीं मानते, कोई 18 हाँ मानते हैं, हाँ 18 हाँ, कह लो चाहे इस 19 कह तरह। लो, ये शरीर छोड़कर जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है हमारा। हाँ, और प्लस चिदाभास। सूक्ष्म शरीर ही फिर समझिए कि हाँ चिदाभास हाँ या हाँ जीव है, या हाँ, जीव भी तो यानी वही है। अंतःकरण कह लें या सूक्ष्म शरीर प्लस चिदाभास, कह दे ये दूसरे या शरीर फिर में जीव जाते कह हैं। ले, या फिर जीव कह ले। हाँ, ये विशेष चाहे प्रक्रिया से, चाहे जैसे भी सूक्ष्म शरीर कह आदरणीय, ले, चाहे हाँ जीव कह ले, चाहे हाँ, आभास कह ले, आज या आप जी अभी चिदाभास कह आदरणीय ले। शर्मा जी ने बताया था कि गुरुदेव हाँ कहते हैं कि एक विशेष, ये प्रभु की एक विशेष प्रक्रिया के तहत ये हाँ, यहाँ से जो है वो वो शरीर आगे को से छोड़ते ट्रांसफर हैं, होते हैं। हाँ, वो और ट्रांसफर होते हैं। 19 तत्व जो है वो इनका रूपांतरण होता है, जी 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 बढ़ते जी नहीं है, रूपांतरण होता है। जी 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 जी। हम्म, ठीक, जय गुरुदेव। अब चाहे मैं जय भूल गुरुदेव, जाऊं, जय गुरुदेव। लेकिन मुझे अभी तक जय फिलहाल गुरुदेव। स्पष्ट हो गया है। हो सकता है मैं भूल भाल जाऊं, लेकिन अभी स्पष्ट हो गया है। नहीं, भूल धन्यवाद नहीं जनाब जाएंगे कमल आप। किशोर पांडे जी, आपने बहुत क्लियर किया बात को, बहुत क्लियर। जय धन्यवाद गुरुदेव जी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। कमल किशोर पांडे जी ने और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है, बहुत और अच्छा सभी स्पष्ट प्रश्नों किया का। है, टू हाँ दी जी, पॉइंट, हाँ जी, वर्ड बाय वर्ड किया। जी, बहुत सुंदरता से उन्होंने बात को समझा दिया, स्पष्ट कर दिया है। अब इन प्रश्नों पर हम और भी विचार सुनने के लिए आदरणीय बहन हर्षा आहूजा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, मेरी आवाज सुन करेंगी। कृपया वो भी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अपने
अपने अनुभव अपने ज्ञान के अनुसार देने की अवश्य कृपा करें। आहूजा जी वो हैं इस लाइन में भी? हाँ, जुड़ी हुई नहीं है शायद। हाँ, मेरे ख्याल से वो जुड़ी नहीं है। अवधेश मिश्रा जी को बुलवाइए साहब, अवधेश मिश्रा जी को आदरणीय। अवधेश मिश्रा जी ये बोल पाए तो बोले, क्योंकि वहाँ हैं अच्छा, बाहर। बाहर हैं कहीं? हाँ, कोई बात नहीं, अगर बोल सकते हैं तो बोल दें। खैर जैसा आप उचित समझे, जैसा आप। हाँ हाँ, आमंत्रित कीजिए जो आपने। अवधेश कुमार मिश्रा जी से अनुरोध है कि वो कृपा जय करके। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और जो विषय है उसे तो आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी ने बड़ी ही अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया है, और आदरणीय कमल किशोर पांडेय जी ने भी अभिव्यक्ति दी है, और आदरणीय दीदी संतुष्ट भी हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मेरे समझ में बात आ गई है। अब मुझे जो कहना है सारांश रूप में वह यह है कि चेतन और जड़ की जब ग्रंथ पड़ती है तब अंतःकरण मिल जाता है, और यह जो चिदाभास है उसी में अंतःकरण आता है। चिदाभास चेतन से भिन्न नहीं है। चेतन की ही वह संज्ञा है जो अपने को भूलकर अंतःकरण से युक्त हो जाता है, वो अलग नहीं है। जितनी चर्चाएं हुई हैं वो कुछ भी चेतन से अलग नहीं है। जब अंतःकरण को जब हम लेते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार भेद हो जाते हैं। वह चेतन की ही सत्ता है। जब संकल्प विकल्पात्मक की स्थिति आती है तो उसी की संज्ञा मन है। वह जब निर्णय देने की स्थिति में आता है, सही है या गलत है, उचित अनुचित का विवेकपूर्ण निर्णय देता है, वही क्षमता बुद्धि है। और वही चिंतन के द्वारा जब स्थिर अवधारणा निर्धारित करने का काम करती है, वही शक्ति चित्त है। और जो सर्वप्रथम जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ती है उसमें अहम मैं का भाव उत्पन्न होता है, वो इन सब का स्वामी हो जाता है। मन और मैं दोनों मिल जाते हैं और यह मैं कृत्रिम होता है। वो चेतन से अपने को अलग समझने लगता है। और इसकी व्याख्या करते हुए सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि यही अविद्या हावी हो जाती है। अज्ञान के कारण हम उस चेतन से अपने को अलग समझने लगते हैं, और जब अलग समझने लगते हैं तो फिर यह मेरा तेरा जैसे अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष आदि आ जाते हैं, और ये अज्ञान के कारण होता है। और जब अहम हो जाता है तो अहम शरीर को प्राप्त करता है। जैसा कि सदगुरुदेव भगवान ने कहा, अभी आगे दीदी ने भी कहा है, चिदाभास जीव ही है। उसी चेतन के प्रभाव से यह जब अपने को भूलकर अहंकार युक्त हो जाता है, जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ती है, जो चिदाभास की ही संज्ञा जीव। और ये कहते हैं कि मिलने के बाद यह अज्ञान के कारण अहंकार मैं तेरा अपना खड़ा करता है। दो वृत्तियां बनती हैं, एक अहम वृत्ति और एक इदम वृत्ति। अहम वृत्ति मैं, जो कृत्रिम मैं जिसकी चर्चा की गई है, और इदम वृत्ति मन स्थिर नहीं रहता है, वह संसार के विषयों में उधर रूप खड़ा कर जाल खड़ा करता है, वो इदम वृत्ति है। यह मेरा है, ये है, विषय भोग तरह तरह के जो है विविध। और उसके बाद यह आभास जो है ये प्रतीति मात्र है।
अज्ञान के कारण है। जब तक है तब तक ये आभास है, और हम शरीर मान करके जीने लगते हैं, बंधन में पड़ते हैं। लेकिन जब सत्य का ज्ञान होता है तो यह आभास प्रतीत नहीं रह जाती, ये समाप्त हो जाती है, और एक ही तत्व बचता है, न कहीं कुछ आता है न जाता है। हाँ, पुनर्जन्म की जो बात हुई है, यह जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सूक्ष्म शरीर आभास के साथ वासनाओं के कारण दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, और यही क्रम चलता रहता है। जब ये वासना नहीं रहती, स्वबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, और जब वह अपने से अपने स्थिति में अब स्वयं की स्थिति में होता है, ब्रह्म की स्थिति में होता है, तो यही जीव ब्रह्म हो जाता है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। अज्ञान के कारण, प्रतीत के कारण यह भिन्न लगता है। जब तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक यह भिन्न है। ज्ञान होते ही कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की अंगुलियों के मिलने में देर है, लेकिन इसके मिलने में देर नहीं है। भ्रम दूर हुआ, रस्सी का ज्ञान हुआ, जैसे सांप का भ्रम दूर हो जाता है, उसी तरह यह नहीं रह जाता। क्या अस्तित्व ही है, अस्तित्व नहीं है, तो प्रतीति मात्र है। तो तब तक प्रतीत, जब तक उस सत्य का ज्ञान नहीं होता। उस सत्य के ज्ञान होते ही ये प्रतीति समाप्त हो जाती है, रह ही नहीं जाती। जैसे जागने पर स्वप्न नहीं रह जाता, उसी तरह से ये नहीं रह जाता। और आगे तो हमारे वरिष्ठ भाई जी ने सब बड़ी अच्छी तरह समझाया है, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरे छोटा हूँ, धन्यवाद देने का अधिकार नहीं है, फिर भी बात बड़ी ही स्पष्ट हुई है। और अब इसके साथ ही मैं सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार आपका। आप घर से दूर हैं, बाहर हैं, फिर भी आपने पूरी चर्चा को सुना भी है, जो कि सत्य के बहुत नजदीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बार बार कट जा रही है। बहुत बहुत आभार आपका अवधेश कुमार जी, शर्मा आपने जी की बहुत आवाज अच्छी आती है, चर्चा की है। बहुत अच्छी। हाँ, और अभी हमारे साथ जो हमारे संयोजक महोदय हैं राम अवतार गुप्ता जी, जी। मैं उन्हीं से आग्रह राम अवतार करूंगा। गुप्ता जी से मैं एक और निवेदन करूंगी, आप इसको हेलो बोलो। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज, शर्मा जी की आवाज इतनी स्पष्ट आती है, आपकी आवाज आती ही नहीं है। अब कैसी आ रही है जी? अब एक सेकंड आई, देखिए मैं अब एक बात ये कहना चाहती हूँ, जी जी जो जी जी, ठीक है पर्यायवाची शब्द होते हैं, जी आदरणीय भाई साहब, जो जी पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो जी यद्यपि एक के ही, अगर मान लीजिए किसी एक शब्द के मैं 5 पर्यायवाची शब्द बोलूं, जी ठीक है, जी और यूं तो मोटी भाषा में ये कहा जाएगा ये इसी शब्द, इसी का मतलब पानी है, इसका मतलब पानी है, इसका मतलब पानी है। लेकिन जी 5 शब्द जब कहे गए तो जी कहीं ना कहीं जी जी जरा सा अंतर कहीं ना कहीं अवश्य है। जी 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 अन्यथा अन्यथा एक की चीज को कहने के लिए 5 पर्याप्त शब्द का निर्माण क्यों हुआ, एक बात ठीक है, बात। ठीक जी है। और जी ये समय पाके जी आभास जीव, ये अभी हम लोगों ने ये सार निकाला, ये जिस्ट निकाली कि ये जी एक ही है, ठीक है ना, जी एक। जी, लेकिन जब ये शब्द हैं तो तो कोई अंतर अवश्य भी है। ही इनमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म, कुछ अभी फर्क। हमारी बुद्धि नहीं पकड़ पा रही, लेकिन कहीं जी ना जी कहीं अवश्य ही इसके अंदर कहीं ना कहीं जी कुछ, चाहे 0.1% हो, लेकिन जी समथिंग है ना, जी इसीलिए इनका जी निर्माण हुआ। ठीक है ना, बस जी इतना ही जी कहना जी चाहते हो। आप अपने विचार प्रकट करें। इसमें ये नहीं जी कि मुझे कोई संशय है, संशय नहीं है, जी ये एक साहित्यिक जी बात है, ये एक साहित्यिक जी बात है। और जी जब आप जहां पर मैं जल इस्तेमाल करते हैं, हम जल शब्द इस्तेमाल करते हैं, जब पानी से जी क्यों नहीं हम वो जो तो उसके पर्यायवाची शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं जी जरा सा मतलब डिफरेंस है जरूर। जी चलिए, जी जैसे गुरुदेव ऐसे है, भगवान की जी। ऐसे है
जैसे जो है ना हाँ कहा जाता है जल, नीर, पानी, हाँ ये सब हाँ अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। हम हाँ। ये नहीं कहते तो मुझे इसका नीर दो मतलब पीने के कहीं लिए। ना कहीं, नहीं हमने कहीं कभी ना ये कहीं इनमें डिफरेंस है। हमने ये मैं कभी ये कहना नहीं कहा मुझे पीने के लिए नीर दो। चाहता हम हाँ गंगा के जल को पानी नहीं कहेंगे, गंगा के जल को जल वो कहते जल हैं, कहेंगे, जल जी कहते हैं। उसको पानी नहीं लेकिन कहेंगे। जबकि एक ही शब्द के पांचों पर्यायवाची शब्द, या 5 और या 10 जितने भी हैं। जैसे नीर का इस्तेमाल होता है, जी नदी, जी चिड़िया चोंच पर ले गई, नदी न घटे वो नीर, नीर, वो नीर जो है, ये नीर समुद्र के लिए यूज होता है। हाँ। जी नहीं भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जब मुझे मेरे अंदर जो आया वो ही मैंने रखा, और आपने जी उसको सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जी समय पाके जब जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी, होगी क्यों नहीं, जिनके जी चरणों में बैठे हैं ब्रह्म जी ज्ञानी महापुरुष के चरण में, तो ऐसा नहीं होता। जब जी जब कोई एक बार, मैं बीच में जबरदस्ती बोल रही हूँ, एक नहीं नहीं बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास वो विवेकानंद जी गए, जी विवेकानंद जी गए, तो ये थे जापक, स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जापक थे, राम जी राम राम राम, और ये थे सांख्यवाद वेदांतवादी। विवेकानंद जी पहले पहले जी जो वहां जी गए, तो उन्होंने कहा, ये क्या राम 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 करते रहते हैं, कुछ नहीं बोले, महापुरुष नहीं बोले। एक बार कीर्तन चल रहा था और विवेकानंद जी आए, विवेकानंद जी आए, तो स्वामी रामकृष्ण भक्त, बैठ साले, उनके शब्द मुख पे, उनके मुख पे हमेशा साला शब्द रहता था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का होता है, किसी किसी महापुरुषों के वहां पर कोई शब्द होता है, वो एकदम कांप गए विवेकानंद जी। क्यों? इसका मतलब ये है कि शब्द का अपना प्रभाव होता है, हाँ बिल्कुल सही शब्द का हर एक प्रभाव होता है अवश्य। मैं जी ये कहना चाह रही थी। हाँ, तो ये समय समय पाकर हम भी महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं, तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म अवश्य होगी शब्दों के प्रभाव से, और एक दिन हमें भी ये जो उसके अंदर सूक्ष्म अंतर है वो मुझे स्पष्ट होगा। श्री बहन ये सतगुरु शब्द तो ब्रह्म कहा गया, शब्द ब्रह्म है। जी, शब्द जी। ब्रह्म है, अवश्य शब्द ब्रह्म है, नो डाउट। अच्छा, मेरी आवाज अब कैसी आ रही है, समझ में आ आ रहा रही है? है, आ रही है। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। सबसे पहले मैं सुदर्शन बहन का आभार व्यक्त इस बात के लिए करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने सुंदर प्रश्न पूछे हैं कि जो हमें सबको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, गुरुदेव के प्रवचनों को दोबारा सुनने पर, दोबारा उन पर मनन करने पर विवश कर रहे हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार है। और मैं सबसे पहले प्रश्न पर आता हूँ, आभास या चिदाभास किसे कहते हैं? मैं कहना चाहूंगा कि इस पर बहुत व्याख्या हो गई और बहुत सुंदरता से व्याख्या हो गई है। सबसे पहले तो आदरणीय शर्मा जी ने ही बहुत स्पष्ट किया, फिर पांडे जी ने, फिर मिश्रा जी ने। तो इसलिए इस विषय में अब मैं कहूँ कुछ भी उसका बहुत आवश्यकता नहीं लगती मुझे। लेकिन ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है, मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ने इस बात को अभी पिछले 1-2 प्रवचनों में बहुत स्पष्टता से समझाया है, जिसमें उन्होंने सानी शब्द कहा था कि ये मिला मिलाया हमको मिला है और इसमें आपका कोई दोष नहीं, अर्थात आपको भ्रांति है, अज्ञान है, आपने कुछ का कुछ समझ लिया है, लेकिन आप दोषी भी नहीं हैं। और इनके मिले मिलाए होने के कारण आपके पास एक सुंदर अवसर है कि आप उस सत्य को जान सकते हैं। यदि ये मिले हुए का आभास आपको ना हो, मिले हुए की भ्रांति आपको ना हो, तो इस भ्रांति को दूर करके आप उस सत्य को जानने का प्रयास क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे और भी जीव हैं जो मनुष्य शरीर में नहीं है, उनमें वो भी तो चिदाभास है, लेकिन वो सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको तो यही पता नहीं है कि ये मेरे अंदर चित्त और जड़ ग्रंथि पड़ गई है, मैं वास्तव में कोई सत्य स्वरूप हो सकता हूँ, ऐसी उसे कोई शक भी नहीं है। इसलिए वो उसे दूर करने का प्रयास भी नहीं कर सकता। मनुष्य कर सकता है, मनुष्य इसलिए कर सकता है आपने क्योंकि ये वो कहा कि ये बनता जी क्यों, आपने कहा हाँ मैं ये क्यों बना है, ये क्यों, आप हाँ इस ये उत्तर दे रहे हैं, ये क्यों बना है, ठीक है ना? हाँ ये बना नहीं, ये ये इसकी बना ही उपयोगिता नहीं क्या है। है, इसकी इस हाँ बनने की, इस सानी मानी की
उपयोगिता क्या है आप ये बता रहे हैं, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी उपयोगिता क्या है, और ये बना कभी नहीं है, ये बना हाँ कभी नहीं है, केवल भ्रांति हो गई है कि बना हुआ हाँ है। हाँ हाँ हाँ, ये उस ऐसा ही है। भ्रांति, ऐसा ही है, इस भ्रांति जी के जी दूर होते ही हमें पता चल जाएगा कि ये जी था जी ही जी नहीं। जी, ये हाँ वो तो पता लगेगा। अवधेश जी ने कहाँ तक पहुंचाया अभी खींच खाच के। जी जी, जो प्रश्न आपने किया है, यही जी प्रश्न मैंने अब से लगभग 30 साल पहले एक संत से किया था, जी जी कि आखिर जब ये हम ब्रह्म स्वरूप हैं ही स्वयं, हमारा हाँ सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है, तो जी हमें भ्रांति हो क्यों गई है, और हाँ ये कब हो गई है? कितने हाँ हजार अरबों साल की तो सृष्टि की आयु है, इसका जी मतलब अरबों साल से ये भ्रांति हमें हो गई है। तो उन्होंने चलिए मुझे बड़ी सुंदर बात कही थी उत्तर में। उन्होंने हाँ कहा था कि एक रस्सी है, हम्म, रस्सी है, वो अंधेरे के कारण तो जी आप उसको रस्सी भी नहीं देखेंगे, ठीक, अंधेरे में तो आप ये भी नहीं जानेंगे कि रस्सी भी हाँ, पड़ी है, लेकिन ज्यादा अंधेरा जब, होगा तो फिर ये भी नहीं जानेंगे। यानी कि जब इसीलिए तो आप, जानवर नहीं जान पा रहे क्योंकि वहाँ ज्यादा हाँ, अंधेरा है। जानवर नहीं जान पा रहे, अज्ञानी क्योंकि मनुष्य भी नहीं ज्यादा जान अंधेरा पा है, रहे। हाँ वहाँ भी जी ज्यादा अंधेरा है। जी, और जब धुंधुल का होगा, जब हल्की हाँ रोशनी होगी, तो हाँ हमें जी, ये शक होगा कि ये रस्सी है या सांप है है। भी कि नहीं, है भी कि एक नहीं, हाँ है भी एक कि नहीं, सेकंड का रस्सी है कि एक सांप है। एक बिल्कुल। सेकंड का टाइम मिलेगा? जी जरूर जरूर भाई साहब, जरूर। आज ही मैं गीता में 14वां अध्याय पढ़ रहा था, वही छोटी वाली गीता जो राम सुखदास जी की है। जी उसमें बहन जी का प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ये जी आभास बनता क्यों है, उसमें ये लिखा था, आज जी 14वां में श्लोक नहीं ध्यान रहा। उसमें जी ये कहा था कि ये त्रिगुण जो प्रकृति के 3 गुण हैं, और जी हम पुरुष हैं, और ये प्रकृति है। तो उसमें ये जी था कि हम इन 3 गुणों को जो है वो जी हम पकड़े हुए हैं। इन 3 गुणों माने प्रकृति, जड़ और चेतन, यानी हम इन 3 गुणों को पकड़े हुए हैं। अगर हम न पकड़े होते, अगर ये जी गुण हमें पकड़े होते तो गुण हमें कभी छोड़ ही नहीं सकते थे। हम जी गुणों को पकड़े हुए हैं, इसलिए जी वही इस भ्रांति का ही निवारण करना है कि ये जो है वो हम पकड़े हुए हैं। यही जी चिदाभास का बनने का कारण है, और ये अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये जब भ्रांति दूर होगी तो स्वयं ही जी समाप्त हो जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। और ये उन्होंने मुझे जो बताया, उन्होंने ये कहा कि जब उजाला लेकर आए आप, मोमबत्ती लेकर आए, दिया लेकर आए, और आपने देखा कि सांप नहीं है, वास्तव में तो ये रस्सी है। रस्सी तो है। अब, है ना, तो अब क्या आप रस्सी को हाथ में लेकर उससे ये पूछेंगे कि हे रस्सी, तू ये बता, तू सांप कब बनी थी? वो कभी जी सांप बनी नहीं थी, वो कभी जी सांप नहीं बनी। उसको जी, तो बहुत अच्छा, अज्ञानवश प्रकाश की कमी के कारण उसको कारण बहुत सर्प अच्छा, समझ बहुत लिया गया था। इसी बिल्कुल। प्रकार हम ब्रह्म ही हैं, लेकिन हमने अज्ञानवश, भ्रांतिवश अपने आप को चिदाभास समझा हुआ है। अभी हमारे दुख हमें बताते हैं कि अभी तुम वही हो जहाँ अज्ञान में ही हो। हमारे जी, दुख हमें इस बात की ओर इंगित करते हैं कि अभी तुम यही अंधेरे में ही खड़े हो। अंधेरे में खड़े। अच्छा, दूसरा एक जो प्रश्न मैं समझता हूँ अनुत्तरित सा रहा, या पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ, कि जीव किसे कहते हैं। जी जो मेरी समझ में आता है मैं बताऊंगा कि हाँ जीवत्व, जीवत्व प्राणों के कारण, जब तक हमारा शरीर कृशकाय नहीं होता, इतना रोगी नहीं होता, इतना अशक्त नहीं होता कि उसमें निवास किया जा सके, तब तक इसमें चिदाभास रहता है। लेकिन जब ये इतना अशक्त हो जाता है, रोगी हो जाता है, अथवा इस पे कोई आघात पड़ जाता है, तो हम्म, इसको प्राण छोड़ देते हैं, इसका जीवत्व चला जाता है। जीवत्व चला जाने पर चिदाभास अपनी वासनाओं सहित इसमें से हमेशा के लिए पलायन कर जाता, सो नहीं जाता, सोता नहीं, फिर पलायन से कर जाता बोलिए, है समझ हमेशा नहीं आई, के लिए। बात समझ में नहीं आई, बात हाँ समझ में नहीं आई, फिर से बोलिए। जी, जब हमारा शरीर, हमारा देह, हमारा जी, देह प्राणों ये को हमारा धारण शब्द किसके करके, लिए लगा रहे हैं आप, या जीव के हमारा लिए, शब्द जीव हम के जो लिए? हम अपने आप को देहाभिमानी, जो अपने अभी आप को फिलहाल जीव, तो हम अपने आप को जीव समझ रहे हैं। हाँ ये जो जो हम, मैं, हाँ, जब मैं शरीर इस लायक नहीं होता, जब हाँ शरीर पुष्काय हो जाता है, तो फिर मैं इसको, हाँ इसमें नहीं रहता, मैं चला जाता हूँ इसको हाँ छोड़। हाँ, जब जब प्राणों को होल्ड करने के लायक नहीं रहता, तो ठीक है। इसमें से चिदाभास अपनी वासनाओं सहित हमेशा के लिए चला जाता है, हाँ हाँ, और उन वासनाओं के अनुरूप दूसरा शरीर उसको मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक यही है, सब शास्त्र कह रहे हैं। जी अगर जीव है तो ईश्वर भी है,
जीव की अवधारणा है तो ईश्वर की जरूर है। क्यों? पक्की बात है। क्योंकि जो चिदाभास इसको छोड़ कर जाएगा वासनाओं को लेके, उसको उसके उपयुक्त शरीर देने की व्यवस्था कौन करेगा? किसी ने अपने की आप है, नहीं होगी, किसी ने ईश्वर की करेगा। है। हाँ, किसी ने हाँ, की है, ईश्वर कोई भी है, ने की। ईश्वर है, भगवान ई- ब्रह्म हाँ, है जो। ईश्वर करेंगे, ब्रह्म नहीं करेंगे। ब्रह्म हो जाने ब्रह्म के तो बाद तो करता कुछ नहीं। बनाने के लिए रह नहीं जाएगा, हाँ, ब्रह्म तो करता है ही नहीं ना, बीच में करता नहीं कुम्हार है। है, कुम्हार है बनाने जी के लिए ना मिट्टी को। जी, तो वो बात जो समझ में ईश्वर है वो उसकी वासनाओं के अनुरूप उसको दूसरी योनि दे देगा। दे देते हैं। ये जीव की अवधारणा है। जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और आज बहुत सुंदर चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ हम सभी लोग इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। और जब भी कभी उपयुक्त लगे और जब भी कभी कोई ऐसे प्रश्न आए तो जरूर उन पर ऐसी एक चर्चा हो जिससे कि सबका मार्गदर्शन हो। सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी को ही आमंत्रित करता हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय आज के आनंद की आनंद की जय। 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 नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण।